हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमने इस वीडियो में जिन क्वेश्चन को लिया है वह क्वेश्चन किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं और जो आपका TRE 1 और TRE 2 BPSC द्वारा लिया गया है शिक्षक भर्ती के लिए, उस पेपर को भी हमने ध्यान में रख करके यह पेपर को बनाया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप BPSC TRE 3 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही में किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए भी यह वीडियो उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहाँ पर किया गया था? गोवा में, बम्बई में, त्रिवेंद्रम में, कराची में। तो देखिए 18 फरवरी 1946 को जो जल सेना द्वारा खुला विद्रोह किया गया था यह आपका बम्बई में किया गया था। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि मुंबई यहाँ पर है, इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1904 में, 1905 में, 1906 में और 1907 में। तो देखिए इंडियन मुस्लिम लीग की जो स्थापना है यह 1906 ईस्वी में की गई थी। और फ्रेंड्स, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो है वह आपका सन 1905 ईस्वी में हुआ था और 1906 ईस्वी में ही जो है कि इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और बंगाल विभाजन के बाद से ही तुरंत जो है कि स्वदेशी आंदोलन शुरुआत हो गया था। तो यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है कि स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो इसको आप याद रखिएगा। 1905 के बाद हुआ था 1906 में, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया? अहमदाबाद में, चंपारण में, खेड़ा में कि नोआखाली में? तो देखिए गांधी जी ने जो अपना सत्याग्रह का प्रयोग किया था यह सबसे पहले चंपारण में किया था। इसको आप लोग याद रखेंगे। चंपारण में क्या था कि वहाँ पर नील की खेती होती थी और 3 कठिया प्रणाली से नील की खेती होती थी। अगर आपके पास मान लीजिए कि 20 बीघा है, मतलब आपके पास अगर 20 बिस्सा है यानी कि 1 बीघा है, तो उसमें से क्या होता था कि आपको 3 बिस्सा पर जो है कि नील की खेती करनी होती थी। तो ऐसा नियम जो है कि अंग्रेज लगाए थे। तो उसी का जो है कि विरोध करने के लिए गांधी जी जो है वह चंपारण गए थे 1917 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन है और लगभग हर एक एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नील की खेती का विरोध करने के लिए गांधी जी किस सन में गए थे। तो 1917 ईस्वी में चंपारण में गए थे और वहाँ पर उन्होंने जो है कि यह जो 3 कठिया प्रणाली थी इसको समाप्त किया था। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड डफरिन था कि लॉर्ड वेवेल था? तो देखिए जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, जी हाँ दोस्तों 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी और यह हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय में। जी हाँ दोस्तों, उस समय जो है कि भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। और इसकी किसने स्थापना किया था? तो ए.ओ. ह्यूम ने स्थापना किया था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? संवाद कौमुदी का, अमृत बाजार पत्रिका का, हरिजन पत्रिका का कि ट्रिब्यून पत्रिका का? तो देखिए जो गांधी जी द्वारा पत्रिका का संपादन किया गया था वह आपकी हरिजन पत्रिका थे। जी हाँ दोस्तों, हरिजन पत्रिका का गांधी जी ने संपादन किया था। और यह देखिए जो अमृत बाजार पत्रिका है इसको भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि अमृत बाजार जो पत्रिका है, जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था तो उस समय इसने क्या किया था कि अपनी भाषा रातों रात चेंज कर ली थी डर के माले। और जो है कि यह पहले जो है अपनी रीजनल लैंग्वेज में छपता था, लेकिन फिर उसके बाद उसने क्या किया कि अंग्रेजी में यह छपने लगा। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था। 26 जनवरी 1928 को, 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1931 को कि 26 जनवरी 1940 को। तो देखिए प्रथम स्वाधीनता दिवस जो मनाया गया था यह 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था। तो इसलिए हम लोग याद रखेंगे। और इसी दिन जो है फिर उसके बाद क्या होता है कि जब हमारा देश आज़ाद होता है तो जो है कि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र जो है दिवस इसी दिन हम लोग मनाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। सर सैयद अहमद खां के द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, चौधरी रहमत अली के द्वारा कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यह जो द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन है वैसे तो इसके जो वास्तुकार माने जाते हैं वह आपके सर सैयद अहमद खां है। जी हाँ दोस्तों, सर सैयद अहमद खां को द्विराष्ट्र का जो है कि वास्तुकार माना जाता है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा था। 1929 के दिल्ली में कि 1930 में इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुआ था उसमें कि 1940 के लाहौर अधिवेशन में कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मुस्लिम लीग ने जो पाकिस्तान शब्द की मांग किया था वह आपका किया था जो आपका 1940 के लाहौर अधिवेशन हुआ था। जी हाँ दोस्तों, लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था उसमें जो है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान शब्द की मांग किया था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का किताब किसके द्वारा वापिस कर दिया गया। महात्मा गांधी जी के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कि लाला लाजपत राय ने। तो देखिए जो सर की उपाधि वापस किए थे वह रविंद्रनाथ टैगोर ने कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जो है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर अपनी जो उपाधि थी उसको लौटा दिया था। रॉबिन हुड की भी उपाधि उन्होंने लौटा दी। नाइट हुड की इनको उपाधि मिली थी तो नाइट हुड की भी उपाधि इन्होंने लौटा दिया था। और साथ ही में जो है कि महात्मा गांधी जी भी जो है केसरे हिंद की उपाधि इन्होंने भी लौटा दिया था। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है कि गीता रहस्य के लेखक कौन है। राजा राम मोहन राय हैं, लाला लाजपत राय हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं कि महात्मा गांधी जो हैं। तो देखिए जो अगर हम गीता रहस्य की बात करें तो यह लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। जी हाँ दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखा था। और बाल गंगाधर के बारे में दो तीन चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। जो बाल गंगाधर जी थे इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 1 अगस्त 1920 को हुई थी। जी हाँ दोस्तों, 1 अगस्त 1920 को जो है कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और इसी दिन से जो है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। और जिस दिन जो है कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी उस दिन जो है कि एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ऐसा जो है कि योजना बनाई गई थी कि हम जो है कि 1 करोड़ रुपए जो है 1 साल के अंदर इकट्ठा करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि जब यह योजना बनी तो उसके 6 महीने के अंदर ही 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए थे। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि केसरी और मराठा पत्रों का संपादक कौन थे। लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे कि सुभाष चंद्र बोस थे। तो देखिए केसरी और मराठा पत्रों के संपादक की बात करें तो वह बाल गंगाधर तिलक थे। जी हाँ दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने जो है केसरी और मराठा पत्रों का संपादक किया था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी। 1850 में, 1851 में, 1853 में कि 1855 में।
तो देखिए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना की गई थी वो 1851 ईस्वी में की गई थी। जी हाँ दोस्तों, 1851 वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? अनुशीलन समिति की, अभिनव भारत की, भारत माता सोसाइटी की, इनमें से सभी कोई नहीं। तो देखिए बंगाल के जो क्रांतिकारी नेता थे उन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि विदेशी में से क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, लाला हरदयाल वर्मा थे, भाई परमानंद थे कि ये सभी थे? तो विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले जो प्रमुख नेता थे यह सभी थे। जी हाँ दोस्तों, श्यामजी कृष्ण वर्मा भी कर रहे थे, लाला हरदयाल ने भी किया था और भाई परमानंद ने भी किया था। लाला हरदयाल के बारे में आप एक फैक्ट याद रखिएगा कि गदर पार्टी की स्थापना इन्होंने ही किया था। जी हाँ दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना जो है वह आपके लाला हरदयाल ने किया था, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पूना समझौता की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखना, केंद्रीय व्यवस्थापिका में सामान्य स्थानों में लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखना, कि दलित वर्गों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं व सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना, कि उपयुक्त सभी प्रावधान। तो देखिए जो आपका पूना समझौता हुआ था यह आपका 1932 ईस्वी में हुआ था और पूना समझौता आपके गांधी जी के बीच और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था यरवड़ा जेल में। तो इसको आप याद रखिएगा। और उसमें यह तीनों चीज़ों पे जो है कि बात बनी थी, तो यही था। तो यह तीनों ऑप्शन आपका सही है, तो इसलिए आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि इस समझौते के बाद में जो है कि पहले क्या हुआ था कि जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो उसमें जो है कि दलितों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई थी और इसी का जो है कि गांधी जी विरोध कर रहे थे। वह धरने पर बैठ जाते हैं और भूख हड़ताल कर देते हैं। तो तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है वह यरवड़ा जेल जाते हैं, क्योंकि उस समय गांधी जी जेल में थे। तो यरवड़ा जेल जाते हैं और गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में समझौता होता है और समझौते में यही होता है कि जो चुनाव होगा उसमें जो है कि लगभग 20% स्थान दलित के लिए सुरक्षित रख दिया गया। सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। पहले जो है कि 71 सीट उनको मिल रही थी जब अंग्रेज द्वारा पृथक निर्वाचन किया जा रहा था, लेकिन बाद में इसको बढ़ा करके जब गांधी जी समझौता हुआ तो इसको 147 सीट कर दी गई थी। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद द्वारा, कि जो है कि श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा। तो देखिए रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की गई थी वह आपका स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। जी हाँ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई करने का निश्चय कब किया था? 15 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को, 27 अगस्त 1946 को, कि 26 जनवरी 1947 को? तो देखिए इसमें जो पाकिस्तान लीग ने जो सीधी कार्रवाई का आदेश दिया था वह आपका था 16 अगस्त 1946 को। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या हैं? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति, युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति, कि ब्रिटेन में मजदूर दलीय सरकार, की उपयुक्त सभी तत्व?
तो देखिए जो भारतीय राष्ट्र स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व थे वह तीनों थे। जी हाँ दोस्तों, उस समय क्या हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा था वह काफ़ी मजबूत स्थिति में चल रहा था और इसमें काफ़ी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट कमज़ोर पड़ रही थी और साथ ही में क्या हुआ था कि उस समय जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड कमज़ोर पड़ रहा था, तो इसलिए यह भी कारण था कि जो है कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता हुआ और साथ ही में ब्रिटेन के मजबूत दलीय सरकार थे। तो इस वजह से यह तीनों कारक काम करते हैं और भारत जो है स्वतंत्र हो जाता है। तो यह तीनों तत्व हो जाएंगे। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाते हैं। मतलब भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कौन हैं। महात्मा गांधी है, मौलाना आज़ाद हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं कि राजा राम मोहन राय हैं। तो भारतीय राष्ट्रवाद के जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय जो है या भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कहे जाते हैं। और साथ ही में इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा कि जो सती प्रथा का अंत कराया था यह राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही हुआ था, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया था और उस समय जो है कि विलियम बेंटिक के द्वारा यह आदेश जारी हुआ था। तो वह इन्हीं के प्रयासों के द्वारा ही जारी हुआ था। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सब की नींव डालने वाले कौन थे। विवेकानंद थे, स्वामी दयानंद थे, राजा राम मोहन राय थे, लाला लाजपत राय थे। तो 19वीं शताब्दी में जितने भी आंदोलन हुए थे उसके नींव डालने वाले मुख्य रूप से यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय ही थे। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने जो है कि सबसे पहले आंदोलन वगैरह किया था। इन्हीं से लोग प्रेरित होकर काफ़ी ज़्यादा जो है कि आंदोलन वगैरह किए। तो इन्हीं को जो है कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। राजा राम मोहन राय थे, लुई विलियम डिरोजियो थे कि बंकिम चंद्र थे कि अरविंद घोष थे। तो देखिए यंग बंगाल की अगर हम बात करें तो यंग बंगाल के प्रवर्तक लुई विलियम डिरोजियो थे। जी हाँ दोस्तों, लुई विलियम डिरोजियो को प्रवर्तक माना जाता है यंग बंगाल का। तो इसको आप याद रखेंगे। यह प्रश्न आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि यंग बंगाल है यह काफ़ी बार आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका है कि ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया। केशव चंद्र सेन ने किया, दादा भाई नौरोजी ने किया, अरविंद घोष ने किया कि रामकृष्ण परमहंस ने किया। तो ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में सबसे बड़ा काम जो है वह केशव चंद्र सेन ने किया। जी हाँ दोस्तों, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है। यंग बंगाल से, प्रार्थना समाज से, ब्रह्म समाज से कि आर्य समाज से। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है वह आपका आर्य समाज से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आज का है कि स्वदेशी चाहे वह कितनी भी त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है। यह कथन किसने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन रॉय ने। तो देखिए यह जो स्टेटमेंट कहा था वह आपके कहे थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। जी हाँ दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी भी त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है। तो इसको याद रखेंगे। और लाला लाजपत राय के बारे में चलिए थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो लाला लाजपत राय जो थे यह साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, जिसके द्वारा जो है कि उन पर लाठियों से प्रहार किया जाता है पुलिस द्वारा और इनकी मृत्यु हो जाती। तो जब लाठियों से इनके ऊपर प्रहार किया जा रहा था तो उस समय लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरी पीठ पर किया गया एक एक प्रहार ब्रिटिश गवर्नमेंट की ताबूत में कील ठोकने का काम करेगा। तो यह स्टेटमेंट जो है वह लाला लाजपत राय ने दिया था। तो इसको भी आप याद रखेंगे। जो बाल गंगाधर तिलक हैं इनकी मृत्यु जो है कि 1 अगस्त 1920 को हो गई थी और इसी दिन से जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और राजा राम मोहन राय जो
जो हैं इनको जो है कि सती प्रथा का इन्होंने अंत किया था। उस समय जो विलियम बेंटिक द्वारा यह घोषणा की गई थी, यह आदेश जारी हुआ था सती प्रथा का अंत, वह इन्हीं के प्रयासों से हुआ था। तो इन सबको आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स यह टॉप 25 क्वेश्चन थे जो कि आपके किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न बनेगा तो इन्हीं सभी क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हमने 4-5 वीडियो और अपलोड किया है, तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि अगर आप सभी वीडियो हमारी देख लेते हैं जो कि हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर बनाया है तो इतना गारंटी है कि आपका लगभग जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न आएंगे ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके वह बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।